Good morning, student. We are first year. लर्निंग अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्रैक्टिंग टेक्स्ट के अंदर आपका जो आज नया टॉपिक है वो है लेखन। बेसिकली आपका जो टॉपिक ही क्या चल रहा था, लेखन चल रहा था। और कल मैंने आपको लेखन का महत्व बताया था। अब लेखन के महत्व के अंदर मैंने आपको कई प्रकार की चीजें करी थी कि लिखना क्यों आवश्यक होता है, कि जो हमारे सांस्कृतिक है या जो हमारे विचार है वो हमारे स्थायी रूप से रहते हैं, या हमें हमेशा वो चीजें ध्यान में रहती है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, तर्क या निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हमारे सामने आए थे। बट आज जो आपका जो टॉपिक है वो है लेखन हेतु बातचीत या चर्चा का महत्व। मतलब हम जब लिखते हैं तो लिखने के लिए हमें बातचीत क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो हम ये देखते हैं कि लेखन के लिए बातचीत का महत्व उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि हम नॉर्मली मौखिक रूप से अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब ये देखा जाता है कि लिखने के लिए हम लोगों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और जो बातचीत होती है, बातचीत एक तरह से जब हम विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, एक दूसरे के विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो उसको हम एक लेखन के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं या एक सारांश के रूप में, लिखित रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये माना जाता है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बातचीत कर, जब भी कुछ लिखना होता है तो सबसे पहले हम उस पर थोड़ा सा मतलब एक तरह से अपनी शक्ति का यूटिलाइज करते हुए क्या करते हैं, बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे। और जब फिर हम उस टॉपिक पे बात करते हैं तो उस बात करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। वो जो हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं बेसिकली वही हम क्या लिखते हैं, वही एक लेखन के रूप में उतार देते हैं। तो ये माना जाता है कि लिखित रूप से लिखने के तरीकों को हम एक तरह से चर्चा के माध्यम से भी लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कुछ भी लिखना हो तो सबसे पहले हम उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। तो इसके लिए इसके विभिन्न प्रकार के महत्व बताए गए हैं। अब बात आती है बातचीत जो होती है, लेखन लेखन मतलब जब हम बातचीत करते हैं, बातचीत के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही हम क्या करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं। और जब हम लिखने का कार्य करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों के उद्देश्य उत्पन्न होते हैं। अब जो ये बातचीत होती है, बातचीत जब लिखित रूप में होती है लिखित रूप में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे संवाद निर्माण कहते हैं। ठीक है, हम जो भी बातचीत कर रहे हैं और फिर उसको लिखित रूप में जब लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं संवाद निर्माण। मतलब हमें लेखन के लिए या बातचीत के लिए संवाद में समन्वय होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन कौशल के लेखन कौशल के विकास के लिए सिद्धांत एवं व्यवहार का सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय आवश्यक होता है। सिद्धांत और व्यवहार। अब इस सिद्धांत और व्यवहार को हम लेखन कौशल में किस प्रकार काम में लेते हैं, तो देखो इसके अंदर जो पहला नंबर आता है, लेखन कौशल के विकास के लिए सिद्धांत और व्यवहार सबसे ज्यादा है, क्योंकि सिद्धांत ही हमें बातचीत करने का तरीका बताता है और उसे हम व्यवहार में लेते हैं। मतलब हमारे व्यवहार में जब हम लेते हैं तो हम लिखने का रूप ले लेते हैं। तो सिद्धांत और व्यवहारों को मिलाकर ही हम किसका निर्माण करते हैं, लेखन कौशल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले आती है बात, सबसे पहली बात आती है इस प्रक्रिया में, सबसे पहले होता है छात्र तर्क एवं चिंतन के आधार पर
के बारे में विचार करता है और फिर क्या करता है, उसकी उपयोगिता एवं अनुपयोगिता पर विचार करता है। उसकी, ये मत लिखो, आप इतना सा ध्यान रखो कि छात्र सबसे पहले लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे पहले जो प्रक्रिया अपनाता है वो क्या करता है कि छात्र तर्क एवं चिंतन के आधार पर स्थिति के बारे में विचार करता है। कौन सी स्थिति, जो उसको लिखनी है, मतलब उस स्थिति की उपयोगिता और आवश्यकताओं पर विचार करता है। स्थिति की उपयोगिता और आवश्यकताओं पर विचार करता है। उपयोगिता और आवश्यकताओं पर विचार करता है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि सिद्धांत और व्यवहार को किस प्रकार संबंध करते हुए हमें लेखन कौशल का बच्चों के अंदर निर्माण किया जाता है। तो पहली प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं, मतलब जो हमें क्रिएट करनी है स्थिति, जो हमारे सामने, जो हमें लिखना है, जो भी शीर्षक के बारे में हमें लिखना है, तो सबसे पहले हम अपने तर्क और चिंतन के आधार पर क्या करते हैं, उसकी उपयोगिता और आवश्यकता पर विचार करते हैं। फिर दूसरे नंबर की बात आती है, दूसरे नंबर की बात आती है उस स्थिति से संबंधित साहित्य का अध्ययन एवं विद्वानों के विचारों का अध्ययन करता है। फिर तीसरी बात आती है, अंत में लेखन के निश्चित विषय पर पहुंचता है। देखो, सब जो वो स्थिति उसमें क्रिएट करते हैं, वो स्थिति से संबंधित साहित्य का अध्ययन और विद्वानों के विचारों का अध्ययन करता है। जब आपको पता है कि हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं या हमें बुक लिखनी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके उपयोगिता और आवश्यकताओं पर विचार करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, थॉट्स क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कोई साहित्य या साहित्य का अध्ययन करते हैं और विद्वानों के विचारों का अध्ययन करते हैं। हमें लिखने के लिए बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है और अंत में लेखन के निश्चित विषय पर पहुंचते हैं। सारी बुक्स को कन्वे करते हुए, सारे साहित्य लेखे विद्वान जो भी उसके पास है, गूगल वगैरह जो भी है वर्तमान में, हर चीज को देखते हैं, उसके बाद निश्चित विषय पर वो क्या करता है, पहुंचता है। तो जब बच्चे इस तरह स्थिति को क्रिएट करते हैं, तो बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ तर्क और चिंतन शक्ति का भी क्या होता है, विकास किया जाता है। उसके बाद होता है संवाद निर्माण की प्रक्रिया में छात्र को तर्क चिंतन के साथ साथ अन्य सैद्धांतिक पक्षों का सहारा लेना पड़ता है। वह मौलिक लेखन का कार्य करता है।
देखो संवाद निर्माण, संवाद करता है तो उसमें छात्र को तर्क और चिंतन और सभी प्रकार के सैद्धांतिक पक्षों को काम में लिया जाता है। ओवरऑल कहते हैं कि मौलिक पक्षों पर वो ध्यान में रखता है। मौलिक पक्षों पर ध्यान में रखने के साथ साथ उसके बाद क्या करता है, व्यवहारिक पक्ष पर, संवाद पक्ष के बाद वो किस पे फोकस करता है, व्यवहारिक पक्ष पर। व्यवहारिक पक्ष पर क्या करता है, व्यवहारिक पक्ष आरंभ होता है। संवाद पक्ष के बाद कौन सा पक्ष आ रहा होता है, व्यवहारिक, मतलब जिसे जीवन में उपयोग में लिया जा सकता है, व्यवहार में उपयोग लिया जाता है। और इस प्रकार ये पूरी की पूरी क्या मानी जाती है, लेखन प्रक्रिया कौशल माना जाता है। अब ये देखा जाता है कि हम इसके अंदर विभिन्न प्रकार की बातचीत करते हैं, बातचीत का विकास, जो बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो हर तरह से अभिव्यक्त किया जाता है। तो बातचीत के लिए, सबसे लेखन के लिए, अब बातचीत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी प्रक्रिया तो हमने देख ली, लेकिन क्या महत्व है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आपका गृह कार्य है लेखन हेतु बातचीत के व्यवहार के बारे में स्पष्ट कीजिए। लेखन हेतु बातचीत के व्यवहार के बारे में आपको स्पष्ट करना है। घर पर ये सुरक्षित है। थैंक यू।